नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं UPSSC के माध्यम से कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी जो निकली है 5512 पोस्टों पर, उन सभी के सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसके चरण होते हैं और कितने बच्चों को किस चरण के लिए बुलाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पैट कट ऑफ के बारे में, बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के बारे में और बात करने वाले हैं टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी चरणों के बारे में बात करने वाले हैं और किस चरण के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है टोटल पोस्ट के, सभी पर बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं कि कितने बच्चों को परीक्षा में बुलाया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और कितने स्टूडेंट्स को DB के लिए बुलाया जाता है और क्या होती है प्रक्रिया, कितने समय में प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कि कुल पदों की संख्या 5512 पद और 2015 से अब ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी 2015 से अब तक अभी तक नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये नहीं आई है अभी तक, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत बड़ी पोस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टेप 1 क्या है। तो स्टेप 1 है UP पैट 2022 का शॉर्ट लिस्ट आएगा। तो शॉर्ट लिस्ट में जो है वो कम से कम बच्चे जो बुलाए जाएंगे, ऐसा मान के चलिए लगभग अगर हम बात करें यहाँ से तो 1,65,000 से 2,20,000 के अप्रोक्सीमेटली बीच में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। क्योंकि अभी इससे पहले एक पेपर हुआ था तो उसमें इन्होंने 45 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया था। परंतु अगर यहाँ 45 गुना भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, 30 गुना से 35 गुना भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो इस बीच में जो है मुख्य परीक्षा के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मेंस परीक्षा शॉर्ट लिस्ट क्या हो सकती है। तो हमने बताया था कि 58 से लेकर 58 प्लस जिसके हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इससे आगे। तो यानी कि 58 और 60 के बीच में अगर किसी के नंबर हैं तो ये शॉर्ट लिस्ट माना जाएगा इसमें। ठीक है, इतने बच्चों का यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसके लिए और केवल 1,49,000 बच्चों के ही 65 अंक हैं। परंतु फिर भी सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं और ये अनुमान नहीं, ये हकीकत भी है और ये सही भी है कि आपको 1,65,000 बच्चों को जो है इससे ऊपर 2,20,000 के इसी बीच में 1,80,000, 1,95,000 या 90,000 इतने बच्चों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। बात आती है मेंस परीक्षा की। तो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है मेंस परीक्षा में। तो हिंदी इसमें जो है, हिंदी जो है बेटा वो आपकी है 30 अंक की। ठीक है, GS जो है वो आपका है 20 अंक का। अगर हम यहाँ पे बात करें रीजनिंग जो है, रीजनिंग वो बेटा आपकी 15 की है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये 15 का है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें UP की तो UP का 20 का पोर्शन है। तो 50 और आपका 50 ये हो चुका। टोटल जो है 100 अंक का ये पेपर है। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ बच्चों को यहाँ से भी दिक्कत आनी है क्योंकि आपके 100 का पहले क्या होता था, अकेडमी के नंबर हुआ करते थे, मगर इस बार अकेडमी के नंबर नहीं है। अब जब मुख्य परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा में कितने नंबर लाने जरूरी हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी 100 अंक है तो लगभग आपका स्ट्रॉन्ग जोन, अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट तक जाओ, मेरिट में बिल्कुल सिलेक्शन लो, तो आपको लगभग 70 से 75 अंक लाने पड़ेंगे। क्योंकि माइनस मार्किंग जिसमें होती है, इतने अंक अगर हों तो वो फाइनल मेरिट तक पहुंच जाता है। तो 70 से 75 अंक लिए जाएंगे। परंतु टाइपिंग के लिए जो है वो 65 वाले बच्चों को भी बुला लेंगे, 65 वालों को, क्योंकि 8 गुना बच्चे जो है टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। तो बच्चा टाइपिंग में कितने जाएंगे, यहाँ से कितने पास होंगे स्टेप 2 में, तो लगभग 45,000 बच्चे यहाँ पर, कितने 45,000 बच्चे जो है यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे 8 गुना। मगर ये 8 गुना पिछली बार बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए, इस बार इंटरव्यू नहीं है तो लगभग 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। लगभग ऐसा मान चलिए कि 30,000 अप्रोक्सीमेटली 30,000 बच्चों को ये मुख्य परीक्षा में से पास करेंगे टाइपिंग के लिए। अब आप सभी को पता है कि टाइपिंग जो है वो 2 है, एक इंग्लिश की टाइपिंग है, एक हिंदी की टाइपिंग है। तो पहले 5 मिनट की जो होती है वो इंग्लिश की टाइपिंग होती है 5 मिनट की। उसमें आपको 300 शब्द छापने होते हैं, वर्ड छापने होते हैं, जिसके लिए
हमें 5 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 5 और 30, हाँ जी। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको 300 यानी कि 150 अंक शब्द छापने होते हैं 5 मिनट में। 30 शब्द पर मिनट हो जाती है, यहाँ से 30 वर्ड पर मिनट यहाँ से हो जाती है। 150 शब्द छापने होते हैं 5 मिनट में। वहाँ भी हिंदी की 5 मिनट की होती है टाइपिंग आपकी, हिंदी की 5 मिनट की टाइपिंग होगी। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 125 वर्ड, कितने, 125 वर्ड जो है आपको छापने पड़ेंगे, ठीक है। तो 125 वर्ड आपको छापने पड़ेंगे, तो ये आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है भाई। तो रहने का है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या करनी है, 10-10 मिनट की टाइपिंग की स्पीड करनी है। कितने की, 10-10 की। आपको कितने करनी है, 10 की करनी है। और यहाँ से आपके शब्द कितने बन जाएंगे, 300 शब्द, और यहाँ पर आपके शब्द बन जाएंगे 250। तो आपको प्रैक्टिस जो करके चलनी है वो इतनी करनी है, 10 की, और यहाँ भी 10 की। पहले अंग्रेजी की प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद में हिंदी की आप प्रैक्टिस करोगे। आपके यहाँ से जो टाइपिंग में जो बुलाए जाते हैं पोस्ट का, यानी कि टोटल पोस्ट का कितने गुना, 5 गुना का होता है मेमोरेंडम। परंतु पिछली बार जब इंटरव्यू था पिछली भर्तियों में, तो 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, परंतु इस बार इंटरव्यू नहीं है। तब भी 6-7 गुना बच्चे बुलाएंगे, यानी कि 30,000 से लेकर वो आपको 35,000 बच्चों को यहाँ पर बुला सकते हैं। 30,000 से 35,000 बच्चे ये टाइपिंग में बुला सकते हैं। तो आप ये देखिए, आप जो मुख्य परीक्षा दोगे तो आप चयनित होने के लिए दोगे 30 से 35,000 में, 30 से 35,000 में चयनित होने दोगे। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होता है। अब उसके बाद में जो स्किल टेस्ट में होता है तो डीबी का 2 से 2.5 गुना, यानी ऐसा मान के चलिए 12,000 से 15,000 के बीच जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे बच्चों को। कितने, 12 से 15 गुना बच्चे जो है, मतलब 12 से 15,000 बच्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी की फिलहाल में प्रक्रिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर स्टेप 1 लगभग लास्ट डेट से 2.5 माह। तो लास्ट डेट से 2.5 माह मतलब अक्टूबर, नवंबर, यानी कि दिसंबर के पहले वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ से। इसके बाद में लगभग ऐसा मान के चलिए जनवरी और दिसंबर के लास्ट, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मेन परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो कब होगी, दिसंबर जनवरी के बाद होगी। लगभग इसके मुख्य परीक्षा के भी कम से कम 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद टाइपिंग, यानी ये टाइपिंग आपकी जो होनी है वो कब होनी है, मार्च में आपकी टाइपिंग होगी। कब होगी ये, मार्च में आपकी टाइपिंग होगी। और समझिए अप्रैल और मई में आपका जो हो जाएगा वो डीबी हो जाएगा, मई में आपका डीबी हो जाएगा। और फिर चुनाव हो जाएंगे, और चुनाव के बाद में जो है आपकी नियुक्ति हो जाएगी, चुनाव के बाद में जो है आपकी नियुक्ति हो जाएगी। रही बात आचार संहिता की, नहीं लगती है, कुछ बच्चे कहते हैं आचार संहिता लागू हो जाती है, भर्ती प्रक्रिया नहीं चलती है। तो बेटा ये तो गलत बात है। पिछली बार आचार संहिता के चलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की नियुक्ति कर दी थी, समझ गए नहीं। तो अब जो है ना भर्तियाँ नहीं रुकती आचार संहिता में, क्योंकि जो भर्ती नया विज्ञापन नहीं आता आचार संहिता में। ये कह सकते हो कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसमें नया विज्ञापन नहीं आता, परंतु जो विज्ञापन पहले से जारी रहते हैं उन विज्ञापनों में भर्ती चलती रहती है। थोड़ा स्लो होती है परंतु चलती रहती है। अगर ये तुमसे कोई कह रहा है कि विज्ञापन भर्ती बिल्कुल बंद हो जाता है सारा काम आचार संहिता लगने के बाद, तो वो गलत कह रहा है। आचार संहिता में भर्तियाँ चलती रहती हैं, परंतु नए विज्ञापन नहीं होते। हमने ये भी देखा कि आचार संहिता में नई नियुक्ति नहीं होती, परंतु 2019 में आचार संहिता में ही नियुक्तियाँ दी करी गई। कोविड-19 में 2020 में नियुक्तियाँ की गई, यहाँ तक देखिए। तो आचार संहिता में नियुक्ति कब हो जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आचार संहिता में नियुक्ति हुई थी बच्चों की। तो इस चीज़ को ना कहो कि नहीं होती, क्योंकि ये एक भ्रम बना रखा है, पहले कभी हुआ करता था। परंतु हाँ ये पक्का है कि अभी नया विज्ञापन जारी नहीं होता है आचार संहिता में, ये कह सकते हो। तो ये है आपका एवरेज कितने दिन बाद क्या कैसा होना है, सब बात बताई है। परंतु आप जो है अपनी तैयारी इस पर बरकरार रखिए, क्योंकि अलग अलग तैयारी करते रहोगे तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि एक ही वैकेंसी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको केवल यही बताना था कि तैयारी अपने ढंग से करिए, बहुत अच्छे से करिए। तो मिलते हैं, अगर कोई खास न्यूज़ अगर मिलती है आयोग की तरफ से तो तुरंत आपको बताते हैं, क्योंकि हमें भी आयोग से बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग आयोग में कुछ इस लेवल का काम नहीं कर रहे कि जो हम आपको मतलब वो वाली जानकारी दें, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई जानकारी मिलती है हम तुरंत आपको बताते हैं। परंतु ये आपको पता है कि जो भी न्यूज़ हम बताते हैं वो पक्का होती है, क्योंकि अभी हमने एक न्यूज़ बताई थी 18 तारीख, परंतु 19 तारीख है, तो 18 तारीख आज है।
और आज ही जो है जूनियर असिस्टेंट के आज ही जो है पैट के लिंक आ गया है, कल तक डाउनलोड हो जाएंगे। तो हमें तो पता था कि 18 में ही जाएगा, हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।